गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की है। 31st वर्कशीट है और हमारा टॉपिक है पीपल एज अ रिसोर्सेज। ये हमारा थर्ड इसका मतलब वर्कशीट चल रही है। इसमें आपने शुरुआत में जो वर्कशीट आई थी उसमें देखा कि जो पीपल है, जो मनुष्य है, वो भी एक संसाधन के रूप में काम कर रहा है, रिसोर्सेज के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही प्रोडक्शन हो रहा है। जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, उसको अपने स्किल से ही मनुष्य जो है यूज़ करने लायक बनाता है। तो आज हम देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी। Unemployment is said to exist exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs। मतलब कि जिस जॉब पर जो सैलरी मिल रही है उस पे इच्छुक हो कोई व्यक्ति और उसे तभी भी जॉब ना मिले, तो इसको जो है बेरोजगारी कहा जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। भाई, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की जो तरीका है, मतलब कि उसका जो स्वरूप है, वो दोनों ही अलग है। अब क्या चीज आता है इसमें? इन केस ऑफ रूरल एरियाज देयर इज सीजनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो हमारा ग्रामीण इलाका है वहाँ पे मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है जो है हमें मिलती है। अब ये क्या होता है सीजनल और डिसगाइज्ड? सीजनल का मतलब होता है मौसमी बेरोजगारी, जैसे कि किसान ने फसल उगाने के लिए खेती में फसल में बीज बीज सब बो दिए। अब जब तक फसल बड़ी होगी, पकेगी, उसे काटा जाएगा, तब तक की बेरोजगारी को हम कह सकते हैं सीजनल बेरोजगारी। ठीक। और डिसगाइज मतलब का होता है कि प्रच्छन्न, इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसे कि एक घर में एक खेत पे दो लोग काम करें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके तीन बेटे मतलब उनके तीन बेटे और भी हैं जिनके पास जॉब नहीं है, तो वो भी इसमें काम करना शुरू कर देते हैं, तो टोटल 5 लोग काम कर रहे हैं जबकि काम सिर्फ 2 लोगों का है। ऐसे में क्या दिखता है कि 5 लोग जॉब कर रहे हैं जबकि काम तो सिर्फ 2 का ही है। तो ऐसे में बेरोजगारी छुप गई, मतलब 3 लोग बेरोजगार है पर यहाँ पे दिख नहीं रहे कि 3 लोग बेरोजगार हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को डिसगाइज्ड बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारे शहरी एरिया है वहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है कि एजुकेशन प्राप्त करने के बाद डिग्री होल्डर्स को भी जॉब ना मिलना। Seasonal unemployment happens when people are not able to find job during some months of the year। अगर पूरे साल में किसी कुछ महीने में जॉब ना मिल पाए तो उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। People dependent upon agriculture usually face such kind of problem। जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, खेती में लगे हैं, अक्सर उनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agricultural plot where they find work. This usually happen among family members engaged in agriculture activities। मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पूरा परिवार ही खेती कर रहा है। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, बट एंगेजेस 8 पीपल, यहाँ पर 8 लोग लगे हुए हैं क्योंकि 3 के पास काम नहीं है। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, यहाँ पर क्या है, 8 लोग लगे हुए हैं, काम सिर्फ 5 लोगों का है, तो कितने लोग जो है फालतू में लगे हुए हैं? 3 लोग। इफ 3 पीपल आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। अगर हम उन 3 पीपल्स को हटा देते हैं, मतलब 8 लोग लगे हुए हैं, 5 लोगों की जरूरत है, अगर हम इन 3 को हटा देते हैं तब भी खेती पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 8 लगे हैं तो लगता है कि 8 को काम मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 3 लोग ही बेरोजगार हैं। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड। मतलब कि 3 जो लोग हैं ये बेरोजगार हैं। चलिए चलते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं। सीजनल, सीजनल का मतलब है व्हेन पीपल डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर, जब पूरे साल में कुछ महीनों में जॉब ना मिले। डिसगाइज, द 8 पर्सन आर डूइंग द वर्क ऑफ 5 पर्सन, 8 लोग का काम कर रहे हैं जबकि वहां पे सिर्फ 5 लोग की जरूरत है। अर्बन, अर्बन मतलब शहरी। डिग्री होल्डर्स आर अनेबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट, अगर डिग्री होल्डर्स को भी जॉब ना मिले तो उसे कहते हैं कि शहरी बेरोजगारी। ठीक।
In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomena. A study shows that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड इन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे पढ़े लिखों को भी जॉब नहीं मिल रही है। जो पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, उनको जॉब नहीं मिल रही है। जो मैट्रिक्स यानी 10th वगैरह पास करके काम कर रहे हैं उनको जॉब मिल जा रही है, क्योंकि जो बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं वो सोचते हैं कि हमें जॉब थोड़ा सा हमारे एजुकेशन के अकॉर्डिंग मिले, फिर नहीं मिलती है वो फिर किसी तरीके से किसी भी छोटी मोटी जॉब में काम करने लग जाते हैं। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेस एंड despair among the youth which tend to increase economic overload। जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो हमारी मैन पावर को वेस्ट कर रही है, जो हमारे लोग हैं उनको एक तरीके से यूज करने नहीं दे रही है हमारे देश को। अगर वो लोग भी काम करेंगे तो देश का विकास होगा, पर वो वेस्ट हो रहे हैं उसमें। और लोगों में हताशा बढ़ रही है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जब जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो ऐसी जनता पर बोझ हो जाते हैं जो कि काम कर रहे हैं। ठीक, आपने अक्सर सुना होगा 30-32 साल के हो गए, जॉब नहीं कर रहे हो, क्या मैं ही कमाता रहूंगा। फादर लोग अपने बच्चों को यही बोल रहे होते हैं, क्योंकि जो काम कर रही है जनसंख्या उसके ऊपर इनका बर्डन पड़ता है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट unemployed on the working population increase the quality of life of an individual as well as of society is adversely affected। जो लोगों का लाइफ की क्वालिटी है वो इससे इफेक्ट होती है। Hence, unemployment has detrimental impact on the overall growth of an economy। हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसी ऐसी बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ती है तो ये हमें बताती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है, हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है। इट ऑल्सो वेस्ट द रिसोर्सेज विच कुड हैव बीन गेनली अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे में हमें जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो ढंग से हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज अ लाइबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। अगर पीपल को हम अच्छे से अपने इकोनॉमी में अपने देश में यूज नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई ऐसा तबका ऐसा ग्रुप जो अनएम्प्लॉयड है तो प्रोडक्शन में नहीं है, तो ऐसे में वो लाइबिलिटी बन जाती है इकोनॉमी की, उनके ऊपर एक तरीके का बर्डन बन जाता है। टू डील विद दिस प्रॉब्लम वी हैव टू क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें नए अवसर खोजने चाहिए जिससे कि लोगों को जॉब मिल सके। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। आप अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपका यहाँ से यहाँ तक आंसर आ जाता है, आंसर नंबर 1 कि अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई काम करना चाहता है तब भी उसे काम ना मिले तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसगाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। आप यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर नंबर 2 है कि आप सीजनल बताएंगे। सीजनल में क्या होता है कि मंथ कुछ महीनों में काम नहीं मिलता है, जबकि डिसगाइज में क्या होता है कि 8 लोगों की जगह 8 लोग काम करते हैं 5 लोग की जगह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के जो है कोई एडवर्स क्या इफेक्ट हो रहे हैं। भाई कोई भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसके बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। आप यहाँ से इसको यहाँ तक यहाँ तक, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका आंसर नंबर 3 है। फिर आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर इंडिया। हाउ। भाई जो अनएम्प्लॉयमेंट है एजुकेटेड वाली वो हमारे देश में कैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, तो आप उसके लिए इसमें बता सकते हैं। ये आपका यहाँ से एजुकेटेड, ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इन विच सेक्टर डू यू थिंक इंडिया कैन क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। किस सेक्टर में जो है इंडिया के लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं
तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी टेरिटरीज जो सेक्टर है हमारा, टेरिटरीज जो सेक्टर है यानी कि हमारा जो थर्ड सेक्टर होता है, तृतीय सेक्टर, जो हमारा सर्विसेज होता है, इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट के अवसर ज़्यादा हैं। आज की डेट में आप देख सकते हैं ऑनलाइन काम कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।